Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे टॉपिक चूज करते हैं, ठीक है, रिसर्च पेपर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने पड़ते हैं, तो ये सब हम जानेंगे। एक्चुअली जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तो समझ नहीं आता कैसे स्टार्ट करें, क्या लिखें, क्या टॉपिक चूज करें। तो आज मैं आप सबको सारे आंसर्स दूंगी और साथ ही मैं अपने रिसर्च पेपर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे लिखे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इम्पोर्टेंट टिप्स भी दूंगी मैं आप लोगों को। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं प्रोजेक्ट फाइल, रिसर्च पेपर या अपने प्रोजेक्ट्स बनवाना तो आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रिसर्च पेपर होता क्या है। देखो, ये तो बुकिश लैंग्वेज है, ठीक है। मैं आपको सिंपल वर्ड से समझाती हूँ रिसर्च पेपर होता क्या है। रिसर्च पेपर किसी भी टॉपिक को दोबारा से आपने उसमें क्या रिसर्च करा उसके बारे में लिखना, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में सर्चिंग होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो इसके लिए भी बार बार रिसर्चेस हो रही है कि कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट्स पर रिसर्च हो रही हैं, नए नए पेपर पब्लिश हो रहे हैं इनके लिए। तो किसी भी टॉपिक को लेके उसको बार बार रिसर्च करना, उसके बारे में जानना, कुछ नया ऐड करना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, रिसर्च पेपर का कोई फायदा नहीं होता लिखने का अगर उसमें आप अपना कोई भी पॉइंट ऐड नहीं करोगे, ठीक है, वो वेस्ट हो जाता है। कुछ ऐड होना चाहिए। अगर आपने सारा कॉपी पेस्ट कर दिया तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा उसमें, आपने अपना क्या योगदान दिया, वो जरूरी होता है किसी भी रिसर्च पेपर में, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर कितने होते हैं, अगर आप लोग चाहोगे तो सेपरेट में एक ही रिसर्च टाइप के बारे में आपको एक दूसरी वीडियो में बता दूंगी। यहाँ पर सिंपल मैंने बता दिया है कि कितने टाइप के रिसर्च पेपर होते हैं। बेसिकली देर यहाँ पे दिया हुआ है, एनालिटिक रिसर्च पेपर दिया हुआ है, आर्गुमेंटिव, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये है रिसर्च पेपर के टाइप्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना अगर आप लोग को इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो, डिटेल वीडियो। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स। देखो, कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं रिसर्च पेपर में, बट ये जो कुछ कंपोनेंट्स हैं ये जरूर होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी कंपोनेंट मिसिंग है आपके रिसर्च पेपर में तो आपका रिसर्च पेपर वैलिड नहीं होता, वो एक प्रोफेशनल रिसर्च पेपर नहीं कहा जाता, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट्स क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या लिखें। हम एब्स्ट्रैक्ट का सिंपल मीनिंग है समरी। आपका आइडिया क्या था, आपका अपना आइडिया क्या है, वहाँ पे पूरे रिसर्च पेपर केवल समरी देनी है A to Z, उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटी समरी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में इतना ही लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन, जो भी टॉपिक है आपके रिसर्च पेपर का उसके बारे में इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल हम कोरोना वायरस पे लिख रहे हैं तो कोरोना वायरस के ऊपर पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा ब्रीफ में। थर्ड कंपोनेंट आता है लिटरेचर रिव्यू। अब क्वेश्चन मार्क आता है इसमें क्या लिखें। लिटरेचर व्यू में ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, लिटरेचर व्यू में वो लिखा जाता है जो पास्ट में उस टॉपिक के ऊपर स्टडीज हुई हुई है, ठीक है। आपने कोई भी एक टॉपिक लिया, फॉर एग्जांपल हंगर इन इंडिया, भूखमरी, ये तो है नहीं कि आप इसको पहली बार आप इसके ऊपर कुछ लिख रहे हो, ठीक है। पहले भी इस टॉपिक के ऊपर कई सारे रिसर्चेस हो चुके हैं, कई सारा डेटा अवेलेबल है गूगल पे, तो आपको वो सारा डेटा यहाँ पे लिखना होता है लिटरेचर रिव्यू में, ठीक है। मैथोडोलॉजी, आपको नाम से समझ में आ रहा है, मैथोडोलॉजी में आपने किस तरीके से लिखा, आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे इस रिसर्च पेपर को करने के लिए, इस रिसर्च को करने के लिए, ठीक है, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, वो सारा यहाँ पे लिखा जाता है। रिजल्ट, आपका क्या भी जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, आपकी रिसर्च से, वो कंक्लूजन। लिमिटेशन ऑप्शनल है, आपको चाहिए, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज ऑप्शनल भी है। और रेफरेंसेस, ये तो सब में चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स जरूर होने चाहिए आपके रिसर्च पेपर में। जैसे मैंने बताया था कि अगर वो कंपोनेंट्स नहीं है, ये सारे मेनली ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट इसमें कुछ अगर आप नेग्लेक्ट पे कर दो, कुछ हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाले सारे कंपोनेंट आपके रिसर्च पेपर में जरूर होने चाहिए,
ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है, रिकमेंडेशन दिया हुआ है, तो अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलता है। ठीक है, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है कि हाउ टू चूज टॉपिक फॉर रिसर्च पेपर। इन सिंपल आपको समझाती हूँ। रिसर्च पेपर को आप सबसे पहले कैसे टॉपिक चूज करना है, आप एक वाइड एरिया लो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, इंडिया टॉपिक चूज कर लिया। अब आप देखो उसके बारे में इंडिया की प्रॉब्लम्स लिखनी है, या इंडिया के बारे में आपको फैक्ट्स बताने हैं, इंडिया में क्या क्या होता है वो बताना है, यहाँ की डिशेस बतानी है, कल्चर बताना है। अब ये सेपरेट टॉपिक, फॉर एग्जांपल आपने इंडिया वाइड टॉपिक लिया, उसके अंदर आपने लिया प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। प्रॉब्लम्स के अंदर देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपको सोशल प्रॉब्लम लेनी है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स लेनी है, हंगर रिलेटेड प्रॉब्लम लेनी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे फिर डिवाइड करा। अब यहाँ पर आपने चूज कर लिया हंगर में आपको कौन से स्टेट के डेटा लेना है, कौन से स्टेट के बारे में बताना है कि यहाँ पर हंगर है, या ओवरऑल इंडिया के बारे में बताना है, और आप वहाँ पे अपना क्या योगदान दे सकते हो, आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो मतलब एक हायरार्की, पहले बड़ा चूज करो, फिर छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके चूज करोगे तो आपको इजी रहेगा किसी भी टॉपिक को चूज करने के लिए रिसर्च पेपर के लिए। ठीक है, अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है जब आप एक रिसर्च पेपर लिखते हो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डोंट्स, जो आपको नहीं लिखना। आपको ग्रामर आपके करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, आपको कहीं से भी कंटेंट कॉपी नहीं करना। कंटेंट कॉपी का मतलब, ठीक है, जैसे आपने थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, बट ये नहीं कि आपने पूरा रिसर्च पेपर कॉपी पेस्ट कर दिया। उसमें कुछ ना कुछ आपका एडिशनल होना चाहिए कि आपने उसमें क्या न्यू करा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, डू नॉट मेक अननेसेसरी पर्सनल क्लेम्स। रिसर्च पेपर जब भी आप लिखते हैं तो आपको सबके माइंड पॉइंट ऑफ व्यू को रख के लिखना होता है। आप वहाँ पर अपना कोई पर्सनल ये नहीं करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लिख रहे हो तो आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं कहोगे कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है। नहीं, आपको एक जनरल व्यू देना होता है अपने रिसर्च पेपर में। ठीक है, और अनरियलेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना। जो फैक्ट है, जो रियल इंफॉर्मेशन है, आपको हमेशा वो ही अपने रिसर्च पेपर में देनी है। ये नहीं कि आप अपने मन से मनगढ़ंत कुछ भी इंफॉर्मेशन दो, ऐसा नहीं होना चाहिए रिसर्च पेपर में, क्योंकि जब आप पब्लिश करते हो तो ये सब चेक होता है। अब डूज में क्या है कि अपना पुट एम्पल अमाउंट ऑफ एफर्ट ऑन रिसर्च पेपर। वही मैंने बोला, आप उसमें अपना एफर्ट दिखाओ, ये नहीं सारा कॉपी पेस्ट कर दो गूगल से। नहीं, आपको क्या एफर्ट है आपको वो शो करना पड़ेगा। इस तरह से लिखो कि सामने वाला जब आपको रिसर्च पेपर को पढ़े तो उसको इंटरेस्ट आए, वो पढ़े। ठीक है, थर्ड पॉइंट, राइट क्लियरली। आपको बहुत मतलब मैं आपको एडवांस ग्रामर का यूज नहीं करना, आप सिंपल लैंग्वेज में लिखो, नॉर्मल इंग्लिश में लिखो। बस ये है कि वो समझ में आना चाहिए, उसका जो मीनिंग है वो समझ में आए क्लियरली। ठीक है, ये हो गया आपका डूज एंड डोंट्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स भी दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको, फिर से आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनवाना है, कस्टमाइज या प्रोजेक्ट फाइल रिसर्च पेपर, तो आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको अगर कोई भी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आपको अब भी समझ में नहीं आया है टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर, या रिसर्च पेपर के बारे में और डेप्थ में पढ़ना है। क्योंकि रिसर्च पेपर एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वाइड। इसके ऊपर पूरी बुक है रिसर्च पेपर के ऊपर। MBA में पूरा एक सेमेस्टर में इसको पढ़ाया जाता है रिसर्च पेपर को। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा ये समझाऊं, इनकी सेपरेट वीडियोस बनाऊं, तो आप वो भी आप मुझसे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।